हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूरी तरह से कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी फ्लावर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, उनके बारे में आज हम लोगों को स्टडी करना है। हिंदी में बच्चों पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, ठीक है ना, किस प्रकार से इसमें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो कि उसमें से कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल से इस चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आप लोग को अपलोड करता रहूँगा और आप लोग अच्छे से इसको समझते चलिएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग बात करते हैं। बच्चों आप लोग अगर एक पुष्प को देखेंगे तो लाइक एज दिस, इस प्रकार से एक पुष्प आपको दिखाई देगा। ठीक है, पुष्प का जो सबसे बाहर का सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है बच्चों, यानी कि ये पार्ट, ये आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ठीक है ना, ये जो पार्ट होता है ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या कहते हैं बच्चों? कैलिक्स। और इसका एक यूनिट होता है बच्चों, यूनिट, यानी कैलिक्स का यूनिट होता है बच्चों सेपल। इसको हम लोग सेपल कहते हैं। हिंदी में बच्चों कहते हैं इसको बाह्यदल। ठीक है, बाह्यदल कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए, जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसको कैलिक्स कहते हैं। इसके यूनिट को सेपल कहा जाता है, इतना बात याद रखिएगा। और इसका फंक्शन क्या होता है? कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? तो कैलिक्स का फंक्शन होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ये कौन से कलर में होता है? ग्रीन कलर में होता है। यानी इसके पास क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होगा तो सिंपल बात है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, जस्ट इसके बाद से बच्चों आप लोग देखेंगे तो उसके बाद से जस्ट इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आप देखेंगे तो ये बहुत सारे कलर में हो सकता है। रेड में हो सकता है, येलो में हो सकता है, ब्लू में हो सकता है, ये सभी कलर का ये हो सकता है। ठीक है ना, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान समझिए, इस तरह से ये होता है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं दल, यानी कि दल पुंज या दल इसको कहेंगे। और इसके यूनिट को बच्चों कहा जाता है पेटल, याद रखिएगा। ठीक है, जो सबसे पुष्प का बाहर भाग था, फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट था, इसका कैलिक्स नाम था, इसके यूनिट को सेपल कह रहे थे। और फ्लावर का सेकेंड आउटर मोस्ट पार्ट जिसका नाम था कोरोला, इसके यूनिट को हम लोग पेटल कहेंगे, इसको याद रखिएगा। और ये काम क्या करता है बच्चों? जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उस इंसेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करने का काम करता है, उनको अपने पास आकर्षित करने का काम करता है ये। ठीक है, जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग एंड्रोसियम। ठीक है ना, एंड्रोसियम, यही मेन पार्ट होता है बच्चों, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोसियम के यूनिट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान समझिएगा, स्टामेन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। एंड्रोसियम का हिंदी होता है बच्चों पुमंग या पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर इसका हिंदी होता है। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा ये दो भाग से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंथर, और जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको कहते हैं बच्चों फिलामेंट। फिलामेंट हिंदी में बच्चों इसको तंतु के नाम से जाना जाता है। एंड्रोसियम जो होता है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है सबसे ऊपर वाला भाग होता है, और फिलामेंट जो होता है ये नीचे का पार्ट होता है। और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे के जैसी एक संरचना होती है, जो ये क्या करता है, उसी के टाइप का ये एक स्ट्रक्चर होता है, और ये एंथर पार्ट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है बस। ठीक है, एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। जस्ट इसके बाद से बच्चों जो पार्ट आता है, ये पार्ट आता है, इसका नाम होता है बच्चों, पूरे को हम लोग कहेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम के यूनिट को बच्चों पिस्टिल
या इसी को हम लोग कार्पल के नाम से जानते हैं। पिस्टिल या कार्पल इसको कहा जाता है। और गाइनोसियम जो होता है इसको हिंदी में बच्चों स्त्री केसर कहा जाता है। स्त्री केसर, ठीक है। यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, जो सबसे अंदर की ओर होता है। ये डियर स्टूडेंट 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो सबसे पहला पार्ट है, ऊपर का पार्ट जो सबसे आपको दिख रहा है, इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इसको बच्चों कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पे हम इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। दूसरा जो होता है बच्चों, इसके अंदर एक पाइप की जैसी स्ट्रक्चर होता है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल का हिंदी होता है बच्चों वर्तिका, वर्तिका, ठीक है। इसके बाद से होता है बच्चों सबसे अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं ओवरी, यानी कि बच्चों अंडाशय, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पुष्प में जो एक फ्लावर है इसमें 4 पार्ट्स पाए जा रहे हैं। इन 4 पार्ट्स का नाम मैंने आपको बता दिया है। इसमें से बच्चों एसेसरी होल्ड यानी आवश्यक चक्र क्या क्या होता है, और एसेसरी एक नेसेसरी होल्ड होता है, आवश्यक चक्र क्या होता है, और एक होता है एसेसरी होल्ड यानी सहायक चक्र क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसमें नेसेसरी होल्ड क्या है, तो सबसे पहला इसमें होगा बच्चों एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा क्या होगा गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सहायक चक्र में यानी एसेसरी होल्ड में हम लोग आएंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें देखिए एक होता है कैलिक्स जो कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, जिसका यूनिट सेपल होता है, और एक होता है कोरोला जिसका यूनिट होता है बच्चों पेटल। ये दोनों होता है सहायक चक्र, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं। ये एक फ्लावर है, आप जब फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर के अंदर 4 तरह के टाइप्स, 4 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं कैलिक्स। अगर कैलिक्स को डिफाइन करना है तो ऐसे करेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज ग्रीन इन कलर। ये हरे रंग का होता है बिकॉज ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेता है। ये कैलिक्स होता है, सबसे बाहरी भाग होता है और हरे रंग का होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके यूनिट को बच्चों क्या कहा जाता है, तो देख लीजिए, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग सेपल कहते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट था कैलिक्स का। एंड अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर आप देख रहे हैं कोरोला, ठीक है। कोरोला इज द सेकेंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट हैव मेनी कलर। ये कई कलर के हो सकते हैं, लाइक एज रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, etc। बहुत सारे कलर के ये हो सकते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इट हेल्प इन द अट्रैक्टिंग ऑफ द इंसेक्ट, यानी ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को ये अपने पास अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और इसके यूनिट को क्या कहा जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा, इसके यूनिट को हम लोग पेटल कहते हैं, ठीक है। तो 2 क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट्स यूनिट इज स्टामेन, मतलब कि ये फूल का तीसरा भाग होता है जिसको हम लोग पुमंग के नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। और एंड्रोसियम जो होता है इसके यूनिट को हम लोग स्टामेन के नाम से जानते हैं, यानी कि एंड्रोसियम के यूनिट को स्टामेन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एंड्रोसियम जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 भागों में बटा होता है। पहले पार्ट्स को बच्चों हम लोग कहते हैं एंथर,
एंथर कहेंगे पहले पार्ट को, और जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको फिलामेंट कहते हैं। अब एंथर का काम क्या होता है, फिलामेंट का काम क्या होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, एंथर का काम होता है, एंथर अपने पास पॉलन ग्रेन को रखे रहता है, यानी पराग कणों को रखे रहता है, जो कि हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण में हेल्प करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उस प्रोसेस में ये हेल्प करने में, समझ में आ रहा है ना, पार्टिसिपेट लेता है। और जो फिलामेंट आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो फिलामेंट है, यह फिलामेंट एक तरह का सपोर्टिंग मीडियम होता है, जो केवल सपोर्ट करता है एंथर पार्ट को स्ट्रेट होने में, उसको खड़े रहने में, स्टैंड होने में वो हेल्प करता है फिलामेंट। समझ में आ गया, ये था एंड्रोसियम। इसके यूनिट को बच्चों कहा जाता है स्टामेन। याद रखिएगा, यूनिट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछ देता है कि यूनिट क्या होता है, कैलिक्स का यूनिट किसे का क्या होता है, कोरोला का यूनिट क्या होता है, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, एंड गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है, ये सब बच्चों पूछ देता है। ठीक है, हम लोग अभी एक एक के बारे में और भी डिटेल से समझेंगे सेकेंड वाले वीडियो में, अभी इसको जल्दी से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोग नोट्स इसका बनाते रहिए। ठीक है, आइए यहाँ पे आते हैं। जो फोर्थ पार्ट होता है फ्लावर का, सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो फ्लावर होता है फ्लावर का, इसको कहते हैं बच्चों, हम लोग कहते हैं इसको पूरे को कहते हैं स्त्री केसर हिंदी में, और इंग्लिश में बच्चों गाइनोसियम कहेंगे। इसके यूनिट को बच्चों पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है, पिस्टिल या कार्पल, ये एक तरह का यूनिट होता है गाइनोसियम का। गाइनोसियम को देखेंगे बच्चों तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा। ओके, जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं बच्चों स्टाइल। ठीक है, और जस्ट इसके बाद से होता है ओवरी, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 चीजों से मिलकर जो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह बना होता है। इसके यूनिट को बच्चों पिस्टिल या कार्पल हम कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए स्टिग्मा का काम क्या होता है, जो भी एंथर से पॉलन ग्रेन आता है ये उसको अपने पास अटैच करने का काम करता है, यानी उसको चिपकाने का काम करता है। जैसे ही इसमें अटैच होता है तो अब स्टाइल का काम क्या होता है, स्टिग्मा तो उसको चिपका लिया, अब स्टाइल वो चिपके हुए पॉलन ग्रेन को नीचे की ओर लेके आता है। ये नीचे की ओर लाने के बाद से ये लेके चला जाता है कहाँ पे, ओवरी में, और ओवरी में जाने के बाद से ये सारे जो आपको देख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं बच्चों ओव्यूल्स। ये सब क्या है, छोटे छोटे ओव्यूल्स। और ये जो पॉलन ग्रेन आया था यहाँ तक, ये चला आता है ओव्यूल्स से आके फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन का रिप्लाई अच्छे से देंगे। ठीक है ना। आइए, तो मेरा बच्चों क्वेश्चन ये है कि जो फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसका नाम है बच्चों कैलिक्स, उसके यूनिट को क्या कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एंड्रोसियम होता है यानी कि उमंग होता है उसके यूनिट को हम क्या कहते हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम क्या है और उसके यूनिट को क्या कहते हैं और वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग दिया कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी का आपका पार्ट 2 इसके बारे में आगे अपलोड कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे और भी कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। हो सकता है कल आप लोगों को फ्लावर के द्वारा भी मैं दिखाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।